नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं गणित के एक बेहतरीन चैलेंज पर। यहां पर आप देख सकते हैं हमने प्रश्न एक ही लिखा है और इसके जो ऑप्शन हमने लिख रखा है, ए में 6 है, बी में 1 है, सी में 16 है और यहां पर डी में हमने लिख रखा है इसका कोई भी उत्तर जो है सही नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के ऑप्शन में आप देख रहे हैं जैसे 6 लिखे हैं, यहां पर 1 है और यहां पर 16 है, तीनों ही ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से तीनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, कोई एक ऑप्शन सही है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से बनाइएगा तभी उत्तर सही बन पाता है। तो चलिए, अगर इसको गलत मेथड से बनाया जाए, गलत तरीके से बनाया जाए तो इसमें कोई भी उत्तर लाया जा सकता है, लेकिन हमें तो इसका सही मेथड सीखना है। उदाहरण के लिए अगर मैं चाहूं तो a बराबर 6 भी उत्तर लाया जा सकता है, लेकिन हो सकता है वो गलत मेथड हो। चलो मैं आपको एक तीनों चीजें प्रूफ करके बता रहा हूं, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में गलत मेथड भी बताया जाता है और सही मेथड भी बताया जाता है। गलत मेथड को इसलिए बताया जाता है ताकि आप लोग इस प्रकार की गलती ना करें, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं इस प्रश्न को बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखिए निश्चित रूप से अगर आपने इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। देखिए, हम यहां पर इस गणित को बना रहे हैं, तो देखिए अगर मैं 6 लाना चाहूं तो 6 भी लाया जा सकता है, लेकिन कैसे, देखिए 8 है भागित 2 है, ठीक है, फिर यहां पर क्या है 2 + 2 है, इसको हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 8 है भागित 2 लिखा है तो 2 दूनी यहां पर क्या करेंगे 4 करेंगे, ठीक है। फिर यहां पर फिर से हम क्या करेंगे 2 दूनी 4, यहां पर फिर से 2 दूनी 4 हो रहा है, देखिएगा। लेकिन यहां पर कौन सा मिस्टेक किया जा रहा है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर मिस्टेक किया जा रहा है और अगर हम मिस्टेक करेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मिस्टेक ना करें आप लोग। तो निश्चित रूप से आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार तो हमने हल कर दिया, लेकिन इसको अगर हम हल करें तो यहां पर 8 भाग को हम क्या करेंगे गुना में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा और यहां पर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 और 4 को हम जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा। देखिए पहला वाला ऑप्शन आ गया है, लेकिन भाई क्या ये मेथड सही है दोस्तों? निश्चित रूप से याद रखिएगा ये वाला मेथड जो है बिल्कुल गलत है, ऐसा आप बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर देखिए हमने सही नियम का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। यहां पर आप इस गणित को ऐसा हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इसको किस मेथड से हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर भाग की संक्रिया है तो आपको पता होना चाहिए कि भाग की संक्रिया को पहले हल किया जाता है, जबकि हमने गुना पहले कर दिया, यहां पर गुना कर दिया ना, ब्रैकेट को हल करके गुना कर दिया था, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। भाग की संक्रिया हो और ब्रैकेट हो तो आपको पहले ब्रैकेट को पहले हल कर लेना चाहिए। तो अब देखिए ये वाला मेथड तो गलत हो गया, चलो हम 1 ला कर देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यहां पर दूसरा विधि, मतलब ये भी क्या है गलत मेथड है, लेकिन यहां पर देखिए अगर हम 8 भागित 2 और यहां पर 2 + 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बोडामास का नियम का प्रयोग करें तो 8 भागित 2 लिखेंगे और कोष्टक को पहले हल किया जाता है, तो 2 और 2 कितना हो रहा है 4 हो रहा है, तो यहां पर हम लिख देंगे 4। इसको एक स्टेप और हल करेंगे तो 2 भागित 2 और यहां पर लिखेंगे गुणित 4, ठीक है। कोष्टक को हमने गुना में बदल दिया। अब इसको अगर हम गलत तरीके से हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 8 भागित, देखिए 8 भागित, यहां पर क्या कर देंगे 4 दूनी 8 कर देंगे और ये कट जाएगा तो उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए बी वाला ऑप्शन भी आ गया, मतलब यहां पर हमने 1 भी ला दिया, जबकि हमको पता होना चाहिए कि ये मेथड भी गलत है। यहां पर आप उत्तर 1 भी नहीं ला सकते, उत्तर 6 भी नहीं ला सकते। तो निश्चित रूप से आपने कौन कौन सी गलती किया हुआ है। यहां पर देखिए आपने क्या कर दिया, यहां पर कोष्टक को तो हल करना चाहिए पहले, लेकिन हमने क्या कर दिया पूरा इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि हमको पता है अगर भाग की संक्रिया हो और गुना की संक्रिया हो तो केवल भाग की संक्रिया को हल किया जाता है पहले, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमने क्या कर दिया, कोष्टक को तो पहले हटाया, लेकिन यहां पर जब गुना की बात आया तो हमने गुना को पहले कर दिया, जबकि यहां पर भाग की संक्रिया है तो हमें भाग की संक्रिया को पहले हल करना था और हमने यहां पर भी गुना की संक्रिया को पहले हल कर दिया, तो यहां पर यह भी गलत हो गया। इसका मतलब यह है इसका जो परफेक्ट मेथड है, सही मेथड है, वो क्या है, तो यहां पर मैं हल कर रहा हूं और इसको ध्यान से देखिएगा कि वास्तव में बोडामास का नियम का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे यहां पर 8 भागित 2 है और यहां पर 2 + 2 है। अब बोडामास का पूरा नियम अगर हम कहें तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया हो तो ब्रैकेट को पहले हल किया जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उसको पहले हम हल कर लेंगे।
तो यहाँ पर 8/2 है और 2 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। मतलब हमने केवल ब्रैकेट को अभी हल किया है, ध्यान दीजिए। और ये जो कोष्टक लिखा है, कोष्टक की जगह हम क्या लगा देते हैं, गुना का चिन्ह लगा देते हैं, तो 2 गुना 4 हो जाएगा। अब देखिए हमने इससे पहले वाले स्टेप में इन दोनों को पहले हल कर दिया था। अब यहां पर देखिए गुना है और यहां पर भाग की संक्रिया है, तो निश्चित रूप से गुना और भाग की संक्रिया अगर एक साथ हो तो बोडामास के नियम के तहत पहले भाग की संक्रिया को हल किया जाता है, उसके बाद गुना की संक्रिया को हल किया जाता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 8 भाग की संक्रिया को आप गुना के चिन्ह में बदलेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और गुना का चिन्ह को आपको गुना ही रखना है और 4 हो जाएगा। फिर इसको आप हल करेंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको कटाइए या फिर इसको कटाइए। चलो हम इसको कटा देते हैं, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 चौक 8। तो यहां पर क्या बच गया, यहां पर 4 बचा है, यहां पर कितना बचा है, 1 ही बचा है और यहां पर कितना बचा है, 4 बचा है। तो 4 1 कम 4 और 4 चौक 16। कुल मिला के यहां पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। निश्चित रूप से आपने देखा कि हमने 6 भी लाया, 1 भी लाया और 16 भी लाया, तो हमको पता है कि इसका जो सही मेथड है, हमने तीसरे बार में सही मेथड का प्रयोग किया है, मतलब परफेक्ट उत्तर तो 16 ही होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 16 होगा। बाकी और हमने ऑप्शन लाने का प्रयास किया था जो गलत मेथड है, और ये दोनों गलत मेथड मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग ये गलती ना करें। निश्चित रूप से यह वीडियो छोटा सा जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।